हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। आज की जो वीडियो है हमारी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आर्मी वेलफेयर ऑफ एजुकेशन सोसाइटी उसकी तरफ से आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट है वो जारी किया गया है, जिसका ऑनलाइन फिलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। तो इसमें वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका फीस क्राइटेरिया है, क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्या आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और AWES और हमारे जितने भी अपकमिंग एग्जाम है लाइक DSSB EMRS, तो किसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। AWES की अगर हम कंपैरिजन करें DSSB और EMRS से, तो इसमें कौन सा बेटर रहेगा। तो अगर आपको इन सब सवालों का आंसर जानना है तो आप मेरी वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप मेरे बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2023। तो जब भी कोई रिक्रूटमेंट जारी होता है तो आप मतलब जारी होते ही उसको कभी मत भरा करो, क्योंकि हर रिक्रूटमेंट को अप्रोक्स 1 मंथ तो आपको मिलता ही है उसको भरने के लिए। ठीक है, तो आप पहले उसको सर्च करा करो कि क्या आपके लिए बेनिफिट है, क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि यही कि क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका पूरा जानते हैं एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्म की फिलिंग जो स्टार्टिंग डेट है वो है 21 जुलाई 2023, यानी 21 जुलाई से ये फॉर्म भरना है वो शुरू हो गए हैं। और कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, यानी अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करती हूँ तो 10 सितंबर 2023 तक ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे। यानी आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके पास में यहाँ पर काफी टाइम है, 1 मंथ से भी ज्यादा का यहाँ पर टाइम है। उसके बाद आप इस नोटिफिकेशन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर साथ में एडमिट कार्ड की भी डेट दी हुई है, साथ में इसके एग्जाम की डेट भी दी हुई है, और इसका रिजल्ट कब आएगा इन सब की डेट है वो नोटिफिकेशन में गिवन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड 30 सितंबर को आपके मतलब रिलीज हो जाएंगे, और फिर एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर ये दो डिसाइड की गई है, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका होगा। हम बाद में बात करेंगे कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है ये क्या होता है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो इसका जब एग्जाम हो जाता है तो फिर इसका जो रिजल्ट निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा 23 अक्टूबर 2023, यानी अक्टूबर की 23 तारीख को इसका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो फीस क्राइटेरिया है वो कितना डिसाइड किया गया है। तो जो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, SC ST OBC EWS, किसी भी कैटेगरी से, सभी को ही यहाँ पर 385 रुपए है वो पे करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो इस फॉर्म को, तो इसमें सबसे पहले आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और BEd है वो आपके पास में मतलब होना चाहिए, BEd की डिग्री। उसके बाद अगर हम बात करते हैं TGT की, तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में आपका BEd यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद PRT की अगर हम बात करें, अगर आप PRT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में 50%, साथ में 2 साल का आपके पास DLED या BLED का कोर्स है वो होना चाहिए। तो ये तो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे कि इसका जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, आप इस पूरे फॉर्म को भर देते हो, तो उसके बाद क्या होगा, आपका एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, ये 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये 3 घंटे का होगा। साथ में इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। इसमें वही अपना बेसिक सिलेबस है, वो जो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आते हैं, और अपना जो सब्जेक्ट है, जिस पोस्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हो वो सब्जेक्ट आएगा। साथ में NEP पॉलिसी हो गई, जितने भी अपने प्रोग्राम्स होते हैं वो सब आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका 200 मार्क्स का डिसाइड किया गया है। अब जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आप दे देते हो, उसके बाद फिर क्या होगा, आपका एक स्कोर कार्ड है वो जारी किया जाएगा, और वो जो स्कोर कार्ड है आपका वो लाइफ टाइम यहाँ पर वैलिड रहेगा। ठीक है, ये जो आर्मी स्कूल की जो वैकेंसी होती है ये हर 1 साल में निकलती रहती है। ठीक है, तो स्कोर कार्ड जारी कर दिया, वो लाइफ टाइम तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। तो अब ये बात आती है कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते हो, आप इस एग्जाम को नहीं देते हो, और जब कभी फ्यूचर में आर्मी स्कूलों की वैकेंसी आएगी देश के अलग अलग स्कूलों में,
तो क्या आप बिना इस एग्जाम के क्वालिफाई किए वहां का इंटरव्यू दे सकते हो? तो मैं कहूंगी कि हाँ, आप वहां का इंटरव्यू दे सकते हो। ये ऐसे ही होता है जैसा अपना केवीएस के अंदर होता है। जैसे आपको पता है कि केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकलती है ना, वो आपको खुद ही देखना पड़ता है मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में कि कहाँ वैकेंसी है वो निकली हुई है। उसी तरह से जब ये एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद आर्मी स्कूलों की जो अलग अलग राज्यों में वैकेंसी आएगी वो भी आपको ऐसे ही चेक करनी पड़ेगी अलग अलग स्टेट के लिए। तो केवीएस में क्या होता है कि अलग अलग जहां जहां उनका ग्रुप होता है वहां से वैकेंसी निकाल दी जाती है और उसमें क्या है, एक इंटरव्यू डेट डिसाइड कर दी जाती है और जिस दिन इंटरव्यू डेट होती है उस दिन आप मतलब अपना इंटरव्यू देने चले जाते हो। तो सेम प्रोसीजर इसमें है कि इसमें आप बिना इस टेस्ट को दिए हुए जब इसकी अलग अलग स्टेट में वैकेंसी आएगी ना, जब आप उसको सर्च करोगे अलग अलग स्टेट के लिए, तो आप बिना इस स्कोर कार्ड के वहां का इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, और इंटरव्यू देने के बाद अगर फिर आपका क्या होता है, एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है। तो अगर आप उस फेज को क्वालिफाई कर जाते हो तो यहाँ पर आपको टीचर रख लिया जाता है। फिर जब वहां पर आप रेगुलर काम करते रहते हो तब वहां पर आपको 2 साल मिलेंगे मिनिमम, फिर इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको फिर ये टेस्ट वहां पर मतलब क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो स्कोर कार्ड दिया जाता है ये इसी तरह से होता है जैसे हमारा सीटेट होता है। भाई सीटेट क्या होता है, हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सेंट्रल के लिए, जैसे कि जितने भी अपने DSSB की वैकेंसी आती है या फिर अब जो हमारी EMRS की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें सीटेट क्या है, एक पहली स्टेप है, पहली सीढ़ी है। तो उसी तरह से आर्मी स्कूलों में जो वैकेंसी आती है, देश के अलग अलग आर्मी स्कूलों में जो वैकेंसी आती है, उसके लिए ये वाला जो टेस्ट है, मतलब जो स्कोर कार्ड रिलीज होगा उसके बाद ये पहला पड़ाव रहेगा उस आर्मी स्कूल में एंट्री करने के लिए, उसका एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्लैरिटी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या जो ये अब फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या आपको फॉर्म भरने चाहिए? तो मैं कहूंगी कि आपको ये फॉर्म नहीं भरने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। फिर अगर आप इस फॉर्म को भर भी देते हो तो फिर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल जाने की बजाय आप वहां जाइए ना जहां पर आपको परमानेंट वैकेंसी देखने को मिली, जहां पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता है। जैसे कि अभी आपको पता है जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट में आपका DSSB का एग्जाम आएगा, है ना, और जो हमारे EMRS की जो भर्ती प्रक्रिया, मतलब जो अभी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो आप उनको अप्लाई कीजिए, उन पोस्ट के लिए आप तैयारी कीजिए। क्योंकि ये क्या है कि जो DSSB है, ठीक है, और जो अपना EMRS है, ये क्या है, ये परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, बस आपको अपना सिलेबस देखना है और इनके एग्जाम की प्रिपरेशन है वो आपको करनी है। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या आपको इन स्कूलों की वैकेंसी, मतलब ये जो आर्मी स्कूल है इनके लिए आपको ये जो फॉर्म भरते चल रहे हैं, क्या आपको ये फॉर्म भरने चाहिए? नहीं, तो ये फॉर्म आपको नहीं भरने चाहिए। जैसा कि आप केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल होते हुए भी आप केवीएस परमानेंट का मतलब पेपर दे सकते हो, वैसे आप इसका बाद में कभी भी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी आप अपना DSSB और EMRS है उस पर अच्छे से फोकस कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।